स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस में। जैसा कि आप मेरी पुराने वीडियो देख रहे होंगे, फर्स्टली तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि मैंने आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट में जाइए, वहाँ पर मेरी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, ये सारी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो फर्स्टली आप जा करके, जो भी बंदा हमारे चैनल में अभी नया जुड़ा हुआ है तो वो व्हाट्सएप में जा करके ऐड हो सकता है, जिससे हमारे वीडियोस की जितनी भी लिंक हैं, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, सारे उसके व्हाट्सएप में मिलते रहेंगे। सेकेंड चीज़, यहाँ फेसबुक की भी लिंक दी रखी है, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा, इन सभी ऐप की लिंक हमारे प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे आप सभी में जा करके ज्वाइन हो सकते हैं और हमारी न्यू अपडेट टाइम से पा सकते हैं। तो चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आप इंटर में, जो बंदा, ये केवल इंटर के लिए नहीं है, या 10 या 12 या ऑल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, उसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट में वो 90+ स्कोर कैसे ला सकता है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अरे तो कैसे पास होगे भाई। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो इसका जो मेन मोटो है मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए कि आप इंटर में या किसी भी इंग्लिश में, हाई स्कूल में हो या 10 इंटर में हो, तो 90+ कैसे ला सकते हैं, ठीक है। आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने मार्क्स को, इवन कम समय में 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं और 2 महीने में आप कैसे स्कोरिंग अच्छी कर सकते हैं यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो फर्स्टली मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपको देखो मेहनत करनी होगी, कि मेहनत करे बिना कुछ भी नहीं होता, बिन रातें जाके नसीब नहीं जागता दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड चीज क्या है आपका, मेहनत जो होगी सही दिशा में होनी चाहिए, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है ये तरीका तो जाननी है ना। तो फर्स्टली अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं टाइम की वजह से उनका पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्त, जो टॉपर बंदे होते हैं, तो टॉपर बंदों के लिए भी जो 3 घंटे का समय मिलता है, 3 आवर्स, कि उनके लिए 4 घंटे का समय मिल जाता है ना दोस्त। जितने भी बंदे हैं सबके लिए एक लिमिट समय होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, उस 3 घंटे में आपको सारा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फर्स्टली जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो और जिनकी इंग्लिश वाकई में कमज़ोर हो, और तो इंग्लिश में जैसे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि उनको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लिख देते हैं, मान लो ऐसे कुछ ऐसा होता, इस टाइप की लैंग्वेज लिख देते हैं। तो ये इस टाइप की लैंग्वेज तो बिल्कुल से भी ना लिखें, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्कोरिंग बढ़ाएं। तो फर्स्टली हम ये ध्यान देना होता है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, ठीक है। तो हमें ना अब उसमें टाइम बचाने की बात करते हैं। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है, उसमें 60 वर्ड लिखने होते हैं, 60 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, तो 60 वर्ड का मतलब है ऑलमोस्ट 1 पेज, ठीक है। अब आप उसमें पूरा इतना सारा लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। तो मतलब जो क्वेश्चन कह रहा हो हमारा, उस क्वेश्चन के बेस पे ही केवल हमें लिखना है, ठीक है। यदि वह पूछे कि कहाँ जा रहे थे, तो ये इतना केवल बताना है कि मैं यहाँ जा रहा था। अब ये नहीं बताना कि मैं इस गली से होकर के उस गली से होकर के अपने घर जा रहा था, ये सब कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। तो आप फर्स्टली जितना पूछे केवल उतना करना है, इससे आपके समय की बचत होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा हो, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा हो तो आप क्वेश्चन पहले कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जिसमें आपको कोई डाउट हो कि देखो इंग्लिश एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको देख करके सब लोग घबरा जाते हैं। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सभी सब्जेक्ट में बंदे ध्यान देते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पर डे डेली पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई ध्यान नहीं देता है ना। और तभी इंग्लिश ही आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, बेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो होता है, इसका जो ग्रामर पोर्शन होता है, ग्रामर ये आपकी होती है 40 नंबर की, सॉरी ग्रामर जो होती है 60 नंबर की, और जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर ये आपका होता है 40 नंबर का, ठीक है। तो 60 नंबर की होती है, 40 नंबर की होता है। तो 40 नंबर में आप कुछ भी मतलब क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मेहनत आपको कहाँ करने की जरूरत है? ग्रामर पोर्शन में। क्यों? क्योंकि इसमें यदि थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इस वजह से मेहनत आपको ग्रामर पोर्शन में ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें मेहनत कैसे करेंगे? इसकी प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, पुराने जो सेट हैं वो सॉल्व करिए। तो ये मैं पुराने सेट आप को लेकर के आऊँगा। फिर दूसरी चीज़, आप जितने भी हो सके तो ओल्ड पेपर देख लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नया नया सिलेबस हुआ है, नया नया पैटर्न बदला हुआ है। तो यहाँ पर आपको पुराने पेपरों से बहुत ही हेल्प मिल सकती है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखिए कि उसमें क्वेश्चन किस टाइप का आया है। मैं आपके यहाँ तक कि आपके लिए कोई पेपर लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी, तो उसमें आप देखिए कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का है, कितने मार्क्स का है, उसकी टाइमिंग हमें कितने लेकर के चलनी है, ठीक है। तो सेकंड चीज़, अब मैं कल के वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ ये भी जान लीजिए। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि 60 नंबर में आपको ग्रामर में क्या आता है एंड फर्स्ट पेपर में 40 नंबर में क्या आता है, ठीक है। तो अब 60 नंबर के ग्रामर पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, और 40 नंबर में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, तो ये जानते हैं हम कल के वीडियो में। तो केवल सिंपल सा फंडा यही है दोस्त, कि जिसमें हमें फुल्ली अच्छे से पता है कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, तो उसमें हम टाइम ज़्यादा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम पहले कर लें, ठीक है। और बाद में ऐसा लगता है कि हम ये काम है, इसमें कोई डाउट है, ये आ नहीं रहा है, तो इसको क्वेश्चन सबसे लास्ट में जा करके करिए। तो इससे क्या होगा, आपको समय जो बच जाएगा उसमें आप अच्छे से समय दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसी में दिमाग लगा बैठे हैं कि कैसे करें, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन भी नहीं होगा और सारा आपका टाइम भी उसी में ले जाएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में टाइम राउंड अप करिए कि हम इस क्वेश्चन में कितना समय दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका बच्चों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मेरा 15-15 नंबर का छूट गया है ना, मेरा ऐसा हो गया, तो ये कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये छोटी सी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी है, और आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये यदि आप ऐसा आप करते हैं तो शायद आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें आप बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बहुत ही अच्छा था, जहाँ पर आपने अभी तक बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जल्दी की वजह से गलत कर देते हैं। तो दोस्त गलत नहीं करना है, आप इत्मीनान से करिए, आप और भय मत होइए। क्या होता है, बच्चे एक जैसे कल आपका इंग्लिश के पेपर है तो क्या करते हैं बच्चे, एक ही रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते चले आते हैं, एक ही दिन में बस ऐसे पढ़ने पढ़ते गए, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये बिल्कुल से भी नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले केवल आपको बहुत ही रिलीव करना है आराम से, कि मतलब आराम से पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन में जो आता है वो भी भूल जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कल की वीडियो में बात करता हूँ आपसे कि जो फर्स्ट पेपर है आपका और सेकंड पेपर है उसमें कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, और किस टॉपिक में हमें कैसे करना है, और किस टॉपिक में किस चीज़ में कितना समय देना है। तो फाइनली आई होप यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए दैट्स ऑल, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो पे।